इंतहाई अहम रोल अदा करना है और मीडिया ही किसी मुआशरे की तश्कील में हरावल दस्ते का किरदार अदा करता है। और अल्टीमेटली मैं ये समझती हूँ कि अदम बर्दाश्त जो है वो एक ऐसा नासूर बनता जा रहा है जो आपकी तमाम सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ को तबाह हाल कर चुका है। हमने माँ बहन बेटी की तमीज़ को भूल गए हैं, हम रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करने लग गए हैं और हमारा जो माशरती हुस्न है वो बदनुमा दाग की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो ऐसी सूरत हाल में हम सब की इक्वल जिम्मेदारी है, हुकूमत की इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हमारी तरफ सब देख रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले इस रुझान को ख़त्म करने में हुकूमत को किरदार अदा करना है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरे जो मुखालफीन हैं आज के दिन से मैं उनको भी पैगाम देती हूँ कि आपका नुक्ता नज़र सुना जाए और हमारा सुनाया जाए। सुनने और सुनाने से आप एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जो अदम बर्दाश्त है हमें एक दूसरे से दूर ले जा रही है। हमें एक दूसरे के करीब आने के लिए लाए अमल अपनाना होगा और उसमें मीडिया भी हमारे उस सपोर्ट के साथ आगे बढ़े। तो हमें इकट्ठा करने में किरदार अदा करे, ना कि हमें जुदा करने में मीडिया जो है वो मिर्च मसाले लगा के जो छुरियां तेज करके हर वक्त हमारे हाथों में दे रहा होता है कि आप एक दूसरे की गर्दनें काटें। तो उससे भी हमें भी मीडिया को भी थोड़ा टॉलरेंस की तरफ आना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज सीएम साहब जो है शाम को प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो अभी मुस्तैद हुकूमत ही चलेगी, इत्तलात क्या है आपकी? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब को वज़ीर आज़म ने और बाकी वज़रा को भी और केपी के चीफ मिनिस्टर को भी महंगाई पे काबू पाने के लिए जो हुकूमती तरजीहात है उसको सुनने के लिए बुलाया। आपने वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट में तकरीर सुनी और आपको यकीन हुआ कि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि महंगाई ही इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी ये जो न 3 में न 13 में ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है। वो पाकिस्तान डिकेट मूवमेंट हो या कोई भी हो, हमारे सामने चैलेंज जो है महंगाई है और महंगाई से निपटने के लिए सूबों का हर हाल में एक निचली सतह तक जो इंतज़ामिया का रोल है, जब तक वो आसान तरीके से अदा नहीं होता, महंगाई का तूफान जो है उसके आगे बंद नहीं बांधे जा सकते। तो लिहाजा सूबे के अंदर पंजाब जो 12 करोड़ की आबादी का सूबा है, यहाँ पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में इंतज़ामिया को परफॉर्म करना है और इंशाअल्लाह परफॉर्मेंस ही किसी भी हुकूमत को आगे लेके चलने का बेहतरीन इंडिकेटर है। और इंशाअल्लाह वज़ीर आला उस्मान इस सूबे के अंदर हुक्मरानी जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मतलब सेनेट इलेक्शन जो है वो बिल्कुल करीब है, चेयरमैन सेनेट का, ये बताइए कि आप इस फोरम से क्या अनाउंस करती हैं कि अपोजिशन का कोई भी रुकन अगर आप लोगों को वोट करें, आप कहती हैं कि जी हमें किसी के वोट की ज़रूरत नहीं है और कोई हमें वोट ना दे जो अपोजिशन? देखिए, जो इलेक्शन है उसके अंदर जो जमहूरी रवैये और जमहूरी आपका आइन है पाकिस्तान का, उस आइन के तहत अल-ऐलान अगर कोई किसी के साथ अलहाक करता है, कोलेशन बनता है या ओपनली किसी की हमायत में वोट देता है, तो वो उसका एक अलहदा रूल्स के अंदर, आइन के अंदर उस मेंबर के साथ क्या सलूक होना चाहिए वो दर्ज है। लेकिन अगर वो सीक्रेट बैलेटिंग से किसी को वोट देता है तो यही वो बयानिया है जो वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे, इलेक्शन कमीशन में लेके आए हैं, उसके हवाले से उसको जांचने का कोई पैमाना हमारे पास नहीं है। और जब पैमाना नहीं है तो फिर किसी को आप मुल्ज़म ठहरा नहीं सकते। लिहाजा सीक्रेट बैलेटिंग से जब तक हम ओपन बैलेटिंग की तरफ नहीं जाते, इस किस्म के चोर बाजारी, डाका जनी
और डकैतियों का पार्लियामेंट के अंदर रुझान जारी रहेगा। और इसको इलेक्शन कमीशन को रोकना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है। इलेक्शन कमीशन को अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करना है, ताकि ये मंडियां जो है वो बंद हो जाए और ज़मीर के मुताबिक कोई फैसला दे, तो वो पैसे लेके नहीं, कोई अपने ज़मीर फरोशी से नहीं, खरीदो फरोख्त से नहीं। वोट देना और नोट देना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वोट को इज्जत देने वाले जो नारा लगा रहे थे वो नोट की तरफ माइल हो गए हैं। नोट की बजाय वोट की तरफ वापस आए, वो हुकूमत उनके साथ तामन करने के लिए तैयार है। की आप मजबूती की बात करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो मुसलसल अपनी दोनों का जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ कर रहे हैं, मुसलसल उसके ऊपर तनकीद की जा रही है। तो ये बताइए कि इदारों की मजबूती यहाँ पर कहाँ गई? और जब सादिक सिंजरानी साहब चेयरमैन सेनेट आए थे तो उस वक्त तो ज़मीर की आवाज़ थी, अब तो ज़मीर की आवाज़ लेके लाई जा रही है, अब वोटों की बात की जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी भी इदारे की अगर गैप्स हैं तो जब तक हम उसकी निशानदेही नहीं करेंगे उसको एड्रेस कैसे करेंगे। निशानदेही करना और उन इदारों पर चढ़ाई करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो आज इलेक्शन कमीशन के तर्जमान बने हुए हैं, चंद दिन पहले इन्होंने ही उस इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई की हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट जैसे मुकद्दस अदारे पर चढ़ाई करने वाली जमात जो है आज अदारों के एहतराम का दर्स दे रही है। वज़ीर आज़म बार बार उस अमल की तरफ निशानदेही कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए उनको आईनी ताकत दी है। और पाकिस्तान का जो आईन है, इलेक्शन कमीशन के जो अपने रूल्स हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, उसकी अपनी किताब के अंदर दर्ज है। तो हम चाहते हैं कि वो उसी आईनी और कानूनी अपने रोल को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से अदारे को बचाए और अदारा उसमें रेगुलेटर बने। और रेगुलेटर होता है हमेशा अम्ब्रेला देता है और गलत काम को रोकने के लिए रेगुलेटर होता है, गलत का हिस्सा बनने के लिए रेगुलेटर नहीं होता। बहुत शुक्रिया। हम अगर वज़ीर आला हमजा शहबाज को बनाएंगे और वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ को बनाएंगे, तो मरियम नवाज इतनी देर से मेहनत कर रही हैं, क्या उन्हें कुछ नहीं मिलेगा? कि पीडीएम के जो इत्तेहादी हैं बिलावल साहब ने क्या किया? डॉक्टर साहब इसके साथ ये इजाफा ले दें कि जैसे पंजाब में बिला मुकाबला मुमकिन हो गई और चोरी परवेज लाई ने उसमें काफी किरदार अदा किया, अब चेयरमैन सेनेट में नून लीग इस वक्त काफी के रास्ते में है, तो क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि जो पहला आपका सवाल है कि PMLN को क्या मिला या मरियम को क्या मिला, तो बात यह है कि इस वक्त मरियम, बिलावल और फिर मौलाना फजलुर रहमान, ये जितनी 11 जमातें, अगर कल की कहानी आपने सुननी हो तो किसी एक का भी बयानिया दूसरे के साथ नहीं मिलता। कोई इस्तीफे देने की बात कर रहा है, कोई जो है वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहा है, कोई जो है वो तरीके अदम एतमाद की बात कर रहा है। तो ये सब की दास्तानें जो है वो जुदा जुदा है। सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा मुश्तरका है कि करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए इमरान खान का मुकाबला इकट्ठे होकर कैसे करना है। तो चूँकि दर्द एक है, उस दर्द की दवाई लेने के मुआलज 3 मुख्तलिफ हैं, और जब तक ये किसी एक यकसा बयानिए पर मुत्तफिक नहीं होते, हुकूमत इनको सीरियस नहीं लेगी। हुकूमत को पता है कि ये अपने अब कोई अबू बचाओ मुहिम पे है, कोई असासे बचाओ मुहिम पे है, कोई कारोबार बचाओ मुहिम पे है। हुकूमत जो है वो अवाम और पाकिस्तान बचाओ मुहिम पे है, तो हम उसी मुहिम पे निकले हुए हैं और उसी में सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।